दिए गए वक्र में पहले दिया गया एक वृत्त जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू दी 4 स्क्वायर, जिसका सेंटर बनेगा 0 0 मूल बिंदु पर और रेडियस बन जाएगी 4। इसी प्रकार से हमें दिया गया एक और वलय वाई स्क्वेयर बराबर में 6x जो कि वाई स्क्वेयर इक्वल 4ax के जैसा है। इन दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलेगी, जिसमें हमें इन दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि वास्तव में एक समान है। अतः हम केवल किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका 2 से गुणा कर देंगे और इसके लिए हम सिरों का यदि नामकरण करें तो ओ ए बी और सी। अतः अभी क्षेत्रफल होगा ओ ए बी सी ओ, जिसको हम आगे चल के लिख सकते हैं 2 गुणा में क्षेत्रफल ओ ए बी ओ। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यदि हम बिंदु ए और सी को मिला दें तो वह वाई अक्ष के समानांतर एक सरेखा होगी, जिसको मान लेते हैं कि वह एक्स अक्ष को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्षेत्रफल ओ ए बी ओ भी वापस 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए हमारे पास आ सकता है 2 गुणा में क्षेत्रफल ओ ए डी ओ प्लस क्षेत्रफल ए बी डी ए। बिंदु ओ के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4, 0 और बिंदु डी का एक्स कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात नहीं है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। बिंदु डी का एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु ए और सी को ज्ञात करते हैं और इसके लिए समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल में 16, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल बन जाएगा 0, जिसके यदि गुणनखंड करें तो बन जाएंगे x प्लस 8 और x माइनस 2 और यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 2 और माइनस 8, जिसमें से x बराबर 2 बिंदु D का x कोऑर्डिनेट होगा। अब हम इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आयताकार पट्टियाँ लेते हैं जो कि निश्चित तौर पर x अक्ष पर आकर मिलने वाली हैं। अब हमारे फर्स्ट क्षेत्र के लिए पट्टियों का योग होगा O से लेकर D तक और दूसरे के लिए होगा D से लेकर B तक। इसलिए जब हम इसमें सॉल्व करेंगे क्षेत्रफल के लिए तो बन जाएगा इंटीग्रेशन y dx प्लस इंटीग्रेशन y dx, जिसकी लिमिट बनेगी 0 से 2 और 2 से लेकर आ जाएगा 4। फर्स्ट एरिया में पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है दूसरे वक्र पर, तो हम ये मान ज्ञात करेंगे समीकरण 2 से, और दूसरे क्षेत्रफल में पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है वक्र 1 पर, तो इसमें हम y का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से। इस आधार पर हमारा आंसर बन जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर 2 अंडर रूट 6x और dx प्लस इंटीग्रेशन की लिमिट 2 से लेकर हो जाएगी 4 और बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx, जिसको हल करने के लिए हम 2 का कर देते हैं गुणा और फर्स्ट इंटीग्रेशन में रूट 6 कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर। शेष बचेगा x की पावर 1/2 जिसका इंटीग्रेशन बनेगा 2/3 और x की पावर 3/2 जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 2। दूसरा इंटीग्रेशन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, जिसको हल करने के लिए पहले हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुणा में शेष आ जाएगा x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट a स्क्वायर 2 और साइन इनवर्स x/a, जिसकी लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, जिसको हम लोग आगे हल करने के लिए यहाँ ध्यान दें तो यहाँ बन जाएगा 2 का 2 से गुणा बन जाएगा 4 रूट 6/3। यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बन जाएगा 2 रूट 2 और माइनस 0। इसके अंदर 2 कॉमन लेके बाहर कर दें तो ये बाहर वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। शेष पे अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, तो बन जाएगा x के स्थान पर 4 जिसमें ये बनेगा 0 और यहाँ पर बन जाएगा 16 गुना में साइन इनवर्स 1 जिसका मान बन जाएगा π/2। लोअर लिमिट के लिए x का मान रखा जाएगा 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 और यहाँ पर बन जाएगा रूट 12 जिसका मतलब होता है 2 रूट 3। इसी हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर बनेगा साइन इनवर्स 1/2 जिसका मान बन जाएगा π/6। इसको यदि आगे हल करें तो 4 का 2 से गुणा बन जाएगा 8/3, रूट 6 और रूट 2 का गुणा बनेगा रूट 12 जिसका मतलब होता है 2 रूट 3। शेष पदों को यदि हल करूं तो यहाँ पर बन जाएगा 8π
इसकी वजह से, और माइनस का गुणा अंदर करके हल करें तो बन जाएगा -4√3 और माइनस में 8π/3। इसको और अधिक हल किया जाए तो बन जाएगा 16√3/3, 4√3 को लिखते हैं पहले, प्लस में है 8π - 8π/3। इन दो पदों को यदि एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4√3/3, और इन दो पदों को यदि एलसीएम लेके हल करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 16π/3, जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4/3, तो शेष बन जाएगा √3 प्लस 4π वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र में पहला दिया गया हमें एक वृत्त जो कि है x² + y² = 1², जिसका केंद्र होगा 0, 0 और रेडियस बन जाएगी 1। दूसरी हमें दी गई है एक सरेखा, हालांकि वह असमीका के रूप में है लेकिन हम उसको रेखा के रूप में व्यक्त करेंगे, जिसको यदि अंतःखंड रूप में व्यक्त कर दें तो x/1 + y/1 बराबर बन जाएगा 1 का अनुरेखण करने पर हमें निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसमें इन दोनों वक्रों के मध्य गिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इस असमीका का मतलब होगा इससे ऊपर वाला क्षेत्र, इसलिए इससे केवल अभिप्राय यही है कि हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सिरों का यदि नामकरण करें तो O, A, इस बिंदु को नाम B देते हैं और इस बिंदु को नाम C, जिसमें मूल बिंदु बन जाएगा 0, 0, C के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1, 0 क्योंकि R का मान है 1। अतः अब इस क्षेत्रफल होगा ABCA, जिसको ज्ञात करने के लिए पहले हम ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, और इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले लेते हैं x अक्ष पर। इसलिए हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन और y dx, और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर C तक, इसलिए दोनों ही इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 0 से 1। अब फर्स्ट एरिया में हमारे पास पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है वक्र नंबर 1 पर, इसलिए हम लोग y का मान लिखने वाले हैं समीकरण 1 से, और इसी प्रकार दूसरे एरिया के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है सरेखा पर, यानी समीकरण 2 से हम y का मान लिखने वाले हैं। जब ये मान इसमें रखेंगे तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 1² - x² का रूट और dx, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 1 - x और dx, जिसमें से फर्स्ट है a² - x² का रूट। अब यदि इसके इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट बन जाएगा x/2 सेम रूट प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 1 माइनस x - x²/2 दूसरे पद का इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट होगी 0 से 1। अब एक एक करके इन पर यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो x का मान 1 रखने पर ये वाला पद बन जाएगा 0, और इस वाले पद में आ जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स 1, जिसका मान होता है π/2। लोअर लिमिट में x का मान रखेंगे 0 तो ये वाला पद भी 0 बन जाएगा और ये वाला पद भी 0। इसी प्रकार इसमें माइनस, और इस पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट तो आ जाएगा 1 - 1/2, लोअर लिमिट बन जाएगी 0 - 0, जिसको हल करें तो बन जाएगा π/4 और -1/2, जिसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 1/4, तो शेष बचेगा π - 2 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए शीर्ष हैं जिनको नाम दे देते हैं क्रमशः A, B और C, और इनके द्वारा एक त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। तो निम्न आकृति मिलती है जिसमें अभिष्ट क्षेत्रफल होगा ABCA, और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A व C से y अक्ष के समानांतर दो सहरेखाएं खींचते हैं जो कि x अक्ष को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3, 0 और 1, 0। इसके बाद हम अभिष्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने पहले ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल BCA DE और B, और इसमें से हम ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी क्षेत्रफल BA DE B। अब
इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम फिर से इसको दो भागों में बांट लेंगे, यानी इसके स्थान पर लिख देंगे क्षेत्रफल बी सी ई बी प्लस क्षेत्रफल सी ई डी ए सी, और आगे चल रहा है माइनस क्षेत्रफल बी ए डी ई बी। अब इन क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए आयताकार पट्टियाँ ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, जिससे हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। फर्स्ट एरिया को ज्ञात करने के लिए हम लोग आयताकार पट्टियों का योग लेंगे बी से लेकर ई तक, यानी लिमिट बन जाएगी -1 से लेकर 1। दूसरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का योग लेंगे ई से लेकर डी तक, अतः लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 3। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का योग लेंगे बी से लेकर डी तक, यानी लिमिट बन जाएगी -1 से लेकर 3। अब इन पट्टियों का दूसरा सिरा पहले क्षेत्र में जा रहा है रेखा बी सी पर, और दूसरे क्षेत्र में जा रहा है रेखा ए सी पर, और इस आखिरी क्षेत्र का जा रहा है रेखा ए बी पर। इस अभिष्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और अब रेखा बी सी ए सी और ए बी का समीकरण ज्ञात करते हैं, जिससे हम y का मान समीकरण नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे, जो कि y के रूप में हमारे पास होंगे समीकरण 2, 3 और 4 में। और ये तीनों समीकरण हम लोगों ने y माइनस वाई वन इज इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन के सूत्र से ज्ञात की हैं। समीकरण 2, 3, 4 से y के मान समीकरण 1 में रखें तो अभिष्ट क्षेत्रफल तो निम्न समीकरण मिलेगी, जिसमें से कांस्टेंट को बाहर करते हुए यदि हम इंटीग्रेशन करें तो ये सारे मान x के जैसे यूज़ होंगे। तो यह बन जाएगा 1/2 और x प्लस 1 का स्क्वायर, जिसकी लिमिट होगी -1 से 1। नेक्स्ट -1/2 बाहर, शेष का इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 और x माइनस 7 का स्क्वायर, जिसकी लिमिट बन जाएगी 1 से 3। और आखिर में -1/2 बाहर और शेष का इंटीग्रेशन 1/2 और x प्लस 1 का स्क्वायर, जिसकी लिमिट होगी -1 से 3। जिसको हल करें तो 3/4 अपर लिमिट बन जाएगी 2 का स्क्वायर और लोअर लिमिट बन जाएगी 0 का स्क्वायर, -1/4 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर लोअर लिमिट में। आखिरी वाले पद में -1/4 अपर लिमिट बन जाएगी 4 स्क्वायर और लोअर लिमिट बन जाएगी 0 का स्क्वायर, जिसको यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा 3 प्लस 5 और माइनस में आ जाएगा 4। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 4 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन 11.2 के क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, वहाँ पर शीर्ष ना देकर भुजाएं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया वक्र है पहले एक सरेखा, जिसको यदि हम अंतःखंड रूप में बदलें तो हमें मिलेगा x/-2/3 प्लस y/2 इक्वल में 1। और उसके अलावा है x अक्ष, जिसका समीकरण होता है y बराबर 0, और दो सरेखाएं y अक्ष के समानांतर हमें दी गई हैं, जो कि हैं x बराबर -1 और x बराबर 1 का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसके द्वारा घिरा हुआ ये वाला संपूर्ण क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और यह दो एक समान भागों में बंटा हुआ नहीं है, अतः हम इस भाग का क्षेत्रफल अलग ज्ञात करेंगे, जबकि इस भाग का क्षेत्रफल हम लोग अलग ज्ञात करेंगे। यह क्षेत्र x अक्ष से नीचे की ओर स्थित है, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते समय मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब क्षेत्रफल का यदि नामकरण करें तो यह मूल बिंदु होगा, इस बिंदु को नाम A, ये B, ये बिंदु C, इस बिंदु को नाम D देते हैं, इसको E और इसको F। अब इस क्षेत्रफल जिसको ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियां लेंगे x अक्ष पर, जिसमें फर्स्ट एरिया में आयताकार पट्टियों का योग होगा E से लेकर D तक, जिसमें E के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -1, और दूसरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का योग होगा D से लेकर A तक,
जिसमें ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। इसका मतलब हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन लिमिट -1 से लेकर -2/3 वाई डी एक्स विद इन दी मोड प्लस इंटीग्रेशन लिमिट -2/3 से लेकर 1 तक और इंटीग्रेशन में आएगा वाई डी एक्स। अब फर्स्ट और सेकंड एरिया दोनों में ही y का मान सारेखा से लिया जाएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो इस आधार पर हमारे पास आ जाएगा मोड इंटीग्रेशन -1 से -2/3 3x + 2 और dx प्लस इंटीग्रेशन -2/3 से 1 और 3x + 2 और dx, जिसको यदि आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 3x² प्लस में 2x, जिसकी लिमिट होगी -1 से -2/3 विद इन दी मोड। फिर आ जाएगा प्लस, दूसरे का इंटीग्रेशन भी सेम बनेगा लेकिन उसकी लिमिट बन जाएगी -2/3 से 1 तक, जिसको यदि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हल करें तो हमें प्राप्त होगा 3/2 गुणा में 4/9 माइनस 4/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाएगी 3/2 -2 विद इन दी मोड। दूसरे में बन जाएगा 3/2 प्लस में 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाएगी -3/2 गुणा में 4/9 और माइनस आ जाएगा 4/3, जिसको यदि आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा -1/6 विद इन दी मोड और दूसरे पद से हमें मिल जाएगा 25/6, जिसको आगे हल करें तो बन जाएगा 1/6 प्लस 25/6 यानी ओवरऑल आएगा 26/6। 2 का भाग दें तो बन जाएगा 13/3 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र हैं। पहला है पैराबोला y² बराबर 2x, जो कि y² = 4ax के जैसा है, जिसमें a का मान है 1/2। जबकि दूसरी हमें दी गई एक सारेखा y = 4x - 1, जिसको यदि अंतःखंड रूप में बदलें तो हमें प्राप्त होगा x बटे में 1/4 प्लस y बटे में -1 = 1। अब इन दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसमें हमें x अक्ष से ऊपर स्थित क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके सिरों का यदि मैं नामकरण करूं तो बिंदु O, A, इस बिंदु को नाम देते हैं B। अतः हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा OABO, जिसे ज्ञात करने के लिए हम y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं और मान लेते हैं कि यह x अक्ष को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल OACBO माइनस क्षेत्रफल ABCA। दोनों ही क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग आयताकार पट्टियाँ लेंगे जो कि x अक्ष पर मिलने वाली हैं, जिससे हमारे पास क्वेश्चन में बन जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। जब हम ये पहला बड़ा क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो पट्टियों का योग होगा O से लेकर C तक, जिसमें O के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, जबकि C का x कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात नहीं है। इसके लिए हम दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु A x कोऑर्डिनेट के लिए ज्ञात करने वाले हैं, और इसके लिए हम समीकरण 2 से y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें मिल जाएगा 4x - 1² = 2x, जिसको हल करें तो बन जाएगा 16x² - 8x प्लस में 1 = 2x, जो कि बन सकता है 16x² - 10x प्लस 1 = 0। जिसके गुणनखंड करना चाहें तो गुणनखंड हो सकते हैं 8x - 1 और 2x - 1, जिससे हमें x का मान मिलेगा 1/8 या 1/2, जिसमें से 1/8 इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट होगा, जबकि 1/2 बिंदु C का x कोऑर्डिनेट होगा। इस आधार पर फर्स्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 से 1/2
दूसरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें पट्टियों का योग करना होगा बी से लेकर सी तक, जिसमें बिंदु बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1/4, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर सरेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः दूसरे इंटीग्रेशन को ज्ञात करने की लिमिट होगी 1/4 से 1/2 तक। अब पहले क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा वक्र 1 पर, तो हम यहाँ से y का मान समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे, जबकि दूसरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए y का मान हम समीकरण नंबर 2 से ज्ञात करेंगे। और जब ये मान हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1/2 √2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/4 से 1/2 और 4x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। इनमें से कांस्टेंट को बाहर करते हुए यदि एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा, पहले इंटीग्रेशन में √2 बाहर, x की पावर 1/2 का बनेगा 2/3 और x की पावर 3/2, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2 माइनस दूसरे पद का इंटीग्रेशन बन जाएगा 2x² माइनस x, जिसकी लिमिट होगी 1/4 से 1/2। जिसको एक एक करके हल करें तो फर्स्ट स्टेप बनेगा 2√2/3 और अपर लिमिट बन जाएगी 1/2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट बनेगी 0 की पावर 3/2 माइनस इसमें अपर लिमिट बन जाएगी 2 गुणा में 1/4 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट बन जाएगी 2 गुणा में 1/16 माइनस 1/4, जिसको यदि एक एक करके हल करें तो बनेगा 2√2/3 गुणा में 1/2√2। इसको हल करना है, साथ में हम लोग माइनस का गुणा भी करेंगे, तो ये वाला पद तो बन जाएगा 0, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर बन जाएगा 1/8 माइनस 1/4। जिसको हल करें तो ये दोनों पद कैंसिल होके बन जाएगा 1/3 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस 1/8, जिसको हल करें तो बन जाएगा 8 माइनस 3/24 यानी कि 5/24 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र में पहला हमें दिया गया है मानवल्य y² बराबर 4x, जो कि y² बराबर 4x के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 1, और दूसरी हमें दी गई है सरेखा y बराबर 3, जो कि x अक्ष के समांतर एक सरेखा होगी। क्या अनुरेखण करने पर हमें निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसमें हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके सिरों का नामकरण करें तो बन जाएगा OA और B, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल होगा OABO, जिसको ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले लेंगे y अक्ष पर, और ऐसी पट्टियों का योग होगा O 0 से लेकर B 0,3 तक, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट का मान बनेगा 3, इसलिए ये क्षेत्रफल बन जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू dy से, जिसमें y की लिमिट होगी 0 से लेकर 3 तक। अब x का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है वहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 से 3 और यहाँ से x का मान आएगा y²/4, जिसमें बटे वाले 4 को बाहर करते हुए y² का इंटीग्रेशन बनेगा 1/3 और y³, जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 3। ओवरऑल वैल्यू आएगी 1/12, अपर लिमिट बनेगी 27, लोअर लिमिट 0 यानी 27/12, जिसको यदि और हल किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 9/4 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो दिए गए वक्र हैं वृत्त, जिसमें से पहला है x² + y² = 2 का स्क्वायर, जिसका केंद्र होगा मूल बिंदु पर और रेडियस का मान बन जाएगा 2। इसी प्रकार दूसरा वृत्त जो हमारे पास है वह है x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इक्वल में 2 स्क्वायर, जिसका केंद्र बनेगा 2,0 पर और रेडियस का मान इसमें भी होगा 2। दोनों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिनमें दोनों के द्वारा घिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यदि इसके सिरों का नामकरण किया जाए तो होगा OA, B और C, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल होगा OABCO, जो कि दो एक समान भागों से बना हुआ है, इसलिए हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका 2 से गुणा यानी सममित भागों की कुल संख्या से गुणा कर देंगे। अब
इस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ए और सी को यदि मिलाएं तो हमें y अक्ष के समांतर एक रेखा मिलेगी जो कि मान लेते हैं x अक्ष को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। इस आधार पर ये वाला क्षेत्रफल दो भागों में बंट जाएगा जो कि बनेंगे क्षेत्रफल OADO प्लस क्षेत्रफल ABDA। इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ लेते हैं जो कि हमें x अक्ष पर मिलने वाली हैं। बिंदु O के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 जबकि B के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2, 0 इसकी वजह से। और D का x कोऑर्डिनेट अभी हमें ज्ञात नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए हम दोनों वक्रों को प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हल करते हैं और उसके लिए हम समीकरण 1 से y² का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, जिससे हमें मिलेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 2² - x² इज इक्वल टू दी 2², जिसको यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा x² - 4x प्लस 4 प्लस 4 माइनस x² इज इक्वल टू दी 4। ये दो पद कैंसिल। शेष यदि हम सभी पदों को हल करें तो हमें प्राप्त होगा 4x बराबर 4 यानी x का मान प्राप्त होगा 1, जो कि बिंदु D का x कोऑर्डिनेट होगा। अब इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमने पट्टियाँ x अक्ष पर ली हैं तो हमें प्राप्त होगा y dx। फर्स्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का योग होगा O से D तक और दूसरे में होगा D से B तक, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी 0 से 1 और 1 से लेकर 2। अब फर्स्ट एरिया में पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है इस वक्र पर, तो यहाँ से हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे यानी समीकरण 2 से। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है इस वक्र पर, तो ये y का मान ज्ञात करेंगे हम समीकरण 1 से। ये दोनों मान ज्ञात करके यदि इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन लिमिट आएगी 0 से 1 2² माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर विद इन दी रूट और dx प्लस इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 और 2² माइनस x² का रूट और dx। x माइनस 2x के जैसे काम करेगा, तो ये a² माइनस x² का रूट है, यहाँ भी a² माइनस x² का रूट है। साथ साथ हम इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे, तो बन जाएगा 2 गुणा में पहले आएगा x/2 सेम रूट प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर 1। इसी प्रकार दूसरे में भी 2 का गुणा होगा, तो हमारे पास आएगा 2 गुणा में x/2 सेम रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, जिसकी लिमिट होगी 1 से लेकर 2। यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो बाहर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। शेष एक एक पद पर यदि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ करें तो इस अपर लिमिट बनेगी 1 - 2 यानी कि -1, यहाँ पर बन जाएगा √3 और यहाँ पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2 जिसका मान होता है -π/6। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखते हैं 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा 0, तो यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी 0। इसी प्रकार यहाँ पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा 4, यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स -1 जिसका मान होता है -π/2। इसी प्रकार इस पर अप्लाई करें लिमिट तो हमें पहले x का मान रखना पड़ेगा 2, जिससे ये वाला पद खत्म हो जाएगा 0 और इस वाले पद में मान रखें तो बन जाएगा 4 गुणा में साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। इसी हिसाब से x का मान 1 रखें तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी √3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 गुणा में साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6। इसको हल करें तो -√3 माइनस 2π/3 प्लस में 2π प्लस में 2π -√3 और -2π/3, जिसको यदि हल किया जाए तो 2π और 2π मिलकर बना देंगे 4π
-2π/3 और -2π/3 मिलके बना देंगे -4π/3 और -√3 और -√3 मिलके बना देंगे -2√3। जिसमें से यदि इस स्टेप को हल किया जाए तो हमें मिल जाएगा 8π/3 और ये स्टेप एज इट इज लिखें तो -2√3 वर्ग इकाई आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और इसके साथ ही विविध प्रश्नमाला 11 भी पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।